आज की वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि आज दिल से बात आ रही है। हाँ, मतलब मुंह का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन बात दिल से आ रही है। शुरुआत अपने तरीके से करता हूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहां से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। लेकिन आज ये कुछ अलग है। ये एक मेरा दिल से निकले हुआ मैसेज, मतलब मुंह से होते हुए आपकी तरफ आएगा। दोबारा से कर लेते हैं इस वाली बात को कि आज की इस वीडियो में मेरे दिल से निकलेगी बात जो कि मुंह से होते हुए आपकी तरफ आएगी। ये है बात धन्यवाद की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा और मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ ही चुके हैं। 3 लाख परिवार में सदस्य हमारे हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम सबका मिलके है गाना। और आज ये जो वीडियो है, धन्यवाद भी एक अलग तरीके से होगा। देखिए, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो आएगा, फिर उसके बाद मैं बातचीत शुरू करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा बेहतरीन सा संदेश है आप लोगों के लिए। एक बार एक टीचर ने पप्पू को कहा, ध्यान से सुनिएगा, काम की बात करता हूं। देखिए, मैं कभी इधर उधर की बात नहीं करता, जो बात काम की होती है वो मैं करता हूं, अदरवाइज मैं बात करूंगा ही क्यों, समझ रहे हो ना। मतलब बात ध्यान से सुनिएगा। एक बार टीचर ने पप्पू से कहा, पप्पू मैं तुमको 5 रुपए देता हूं और वो 5 रुपए मैं तुमसे वापस ले लेता हूं, तो पप्पू तुम्हारे पास क्या बचा? अब पप्पू टेंशन में आ गया। पप्पू को कुछ नहीं समझ आया। पप्पू ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन पप्पू को हल नहीं मिला। तो पप्पू ने कहा, सवाल को मैं समझा नहीं मास्टर साहब। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अलग तरीके से सवाल पूछता हूं। पप्पू तुम्हारे पास 5 भटूरे हैं, ठीक है, 5 भटूरे। पप्पू खुश हो गया। मैंने ये 5 भटूरे ले लिए, तुम्हारे पास क्या बचा? बताओ पप्पू, तुम्हारे पास क्या बचा? बताओ बताओ बताओ। उसने कहा, छोले। मास्टर साहब ने अपने बाल नोच लिए। तो अभी जैसा इंट्रो से पहले मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया था, तो आज एक ज्ञान और देता हूं। GYAN, ध्यान से सुनिएगा। हरी हरी झाड़ियों को हरा भरा कर रही हो तो जिंदा हो तुम। स्कूटर को टेढ़ा करके पेट्रोल पंप तक ला रही हो तो जिंदा हो तुम। चलते चलते मूंगफली उठाकर जेब में डाल ली तो जिंदा हो तुम। सामने वाले को चिल्लाकर आपने बताया, भाई साहब तेरा स्कूटर स्टैंड निकल रहा, मोटरसाइकिल लाइट जल रही है, तो जिंदा हो तुम। आपको चाहिए नहीं लेकिन जाकर खामखाही किसी भी शोरूम में गाड़ी स्कूटर के रेट पता कर लिए तो जिंदा हो तुम। 50 बार फोटो खींचने के बाद ये कहना कि हम तो कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं तो जिंदा हो तुम। शादी में प्लेट में एडजस्टमेंट बिठाना, पनीर थोड़ी सी उधर कर ले, पूड़ी को इधर कर ले, थोड़ा सा नान को इधर लटका दे, छोले 2-3 और गिर ले, चावलों के ऊपर ही ये पनीर वाली सब्जी ले लेना, थोड़ा सा पापड़ कहाँ रखें, कोई बात नहीं, पापड़ खानों में लगा लो तो जिंदा हो तुम। जान पहचान नहीं है, पता ही नहीं है कि हैप्पी बर्थडे है कि शादी है, फिर भी खाना खाने घुस गए तो जिंदा हो तुम। आपको सामने वाले की वीडियो अच्छी लग रही है लेकिन फिर भी डिसलाइक करके भाग जाते हो तो जिंदा हो तुम। पूरे दिन में 50 वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो जिंदा हो तुम। क्लास में पेपर से एरोप्लेन उड़ा दिया तो जिंदा हो तुम। अगर तुम्हारी किताब के आखिरी पन्ने पर गुच्चड़ मुच्चड़ कर रखी है या करी थी कभी तो जिंदा हो तुम। दोस्तों को याद करते हो, उन्हें मैसेज करना चाहते हो, लेकिन हाँ, वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, इसी वजह से चिड़न, किलसन और कुड़न की वजह से मैसेज नहीं कर रहे तो जिंदा हो तुम। अच्छा, यहां जितना मैं आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक और कमाल की बात बताऊं। गंजापन और मोटापा, ध्यान से सुनिएगा, काम की बात हो रही है आज, सारी काम की बात। गंजापन और मोटापा ये 2 एक ऐसी चीजें हैं कि जो सामने वाले पे ज्यादा होती है तो हमें अच्छा लगता है, इसमें हमें बुराई नहीं लगती और खुशी मिलती है।
क्योंकि अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा होगा तो बुरा लगता है ना, लेकिन गंजापन और मोटापा सामने वाले पे ज़्यादा है तो बड़ी खुशी होती है। हमसे ज़्यादा गंजा, हमसे ज़्यादा मोटापा। वैसे मेरे को दोनों ही पसंद है, ऐसा नहीं कि, और ये तो देखिए मतलब इंसान की बात है, किसी के बाल पहले चले जाते हैं, किसी के थोड़े से बाद में चले जाते हैं, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, सवाल पूछा था कि अबे तेरे बाल इतनी जल्दी कैसे आ गए हुए, मुझे इस तरह से उन्होंने मैसेज किया था। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब बाल कटवाए जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो कि किसी की ग्रोथ बालों की कम होती है, किसी की ज़्यादा, मेरी ज़्यादा है तो आ गए। लेकिन जिस तरह से आपने सवाल किया था, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी प्रजाति के हैं जो कि एक बार बाल तो कटवा कर आए थे लेकिन बाल नहीं आ पाए थे, ऐसा कुछ। हाँ, हो जाता है कभी कभी। अब उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ या आप ही क्या कर सकते हैं, टोपी पहन सकते हैं। खैर, मैं आप सभी को एक और बात बोलता हूँ। देखिए, धन्यवाद से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, मुझे भी पता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक बात बोलता हूँ कि मैं अपने इस परिवार के 11 सदस्य, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन 11 सदस्य ऐसे होंगे जिनको हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जाने वाला है। और वो 11 कौन होंगे मैं भी नहीं जानता, और हमारी टीम में से कोई नहीं जानता। और मैंने एक छोटा सा एक मतलब अपना नियम बनाया है कि अगर वो हमारा कोई रिलेटिव हुआ, मेरा कोई रिश्तेदार या इनमें से किसी का भी रिश्तेदार जो यहाँ पर काम करते हैं, तो उन्हें वो गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन्हीं को मिलेगा। क्योंकि हमारे पास एक कैसे बताऊं कि एक तरह का डेटा होता है, तो हमारे पास बहुत कुछ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन वगैरह है। वो किन को मिलेगा, पहले तो ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, टोटल 10 सवाल होंगे, लेकिन इन 3 सवाल में आपको तीनों के राइट आंसर देने हैं, सिर्फ एक तरह से क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, समझ गए। तो अभी सवाल को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और बेहद आसान पूछने वाला हूँ मेरे भाई, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि तू मुश्किल सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला और आसान सवाल, भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा महादेव की कहाँ है? मतलब आप मूर्ति भी बोल सकते हो, आप स्टैचू भी बोल सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। मैं तो महादेव ही बोलता हूँ। महादेव की सबसे बड़ी मूर्ति हिंदुस्तान में कहाँ है? पहला सवाल है। आपको अपने नाम और अपनी जगह के साथ मैसेज करना है। सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप आंसर लिखिएगा। सवाल नंबर 2, हम प्रभु राम को जानते हैं, हम प्रभु लक्ष्मण को जानते हैं, हम श्री हनुमान जी को भी जानते हैं, और हम माँ सीता को भी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की जो सिस्टर हैं, जो उनकी बहन है, उनका क्या नाम है? अगर पता है तो आपको बताना है। ये सवाल नंबर 2 है। तीसरा सवाल, आप वैष्णो देवी गए होंगे, और मैं आसान सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कम से कम इसके अंदर क्वालिफाई तो हो जाओ, ठीक है। वैष्णो देवी जब आप जाते हैं, मैया रानी के दर्शन करते हैं, तो सामने जो 3 पिंडी हैं उनके नाम क्या हैं? कौन कौन माँ वहाँ पर विराजमान है? वैष्णो देवी जाते हो ना, दर्शन भी किए हैं, तो अब आपको उन तीनों के नाम बताने हैं। ये 3 सवाल हैं, अपने नाम के साथ आंसर करिएगा और आप हमारे सरप्राइज गिफ्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो मेरी टीम आपके साथ बातचीत करेगी और आप अपने आंसर मुझे यहीं पे मैसेजेस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि इंस्टा पर भेज दो या व्हाट्सएप पे भेज दो या फेसबुक, ना, आपको यहीं करना है। और इसमें छोटा सा काम आपको करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट एक तरह से नहीं कर सकते। साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फिर कमेंट में अपना मैसेज करना है। लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कोई यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आपको करना ही करना है, लेकिन अगर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप आंसर करिए, हम आपको गिफ्ट देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं अब यहाँ पर धन्यवाद पर आ जाता हूँ। देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है कि आप मेरी कहानी पर भरोसा करते हैं नहीं करते एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर भरोसा करो। ऐसा ही मुझे महादेव पर ज़बरदस्त भरोसा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बार मैं
बहुत, जिसे कहते हैं ना, अच्छे से फील कर पाया था कि महादेव मेरे साथ हैं। मेरे पास कुछ ऐसे कागज़ थे जो कि बेहद ज़रूरी थे, ठीक है, और मैं मोटरसाइकिल पे था। कहीं भी मतलब रुक कर आप इंतज़ार नहीं कर सकते, ऐसी जगह बारिश के बीच में मैं फंस गया और उस वक्त मैं दिल्ली में था। और ये कागज़ इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इतने ज़रूरी थे कि अगर ये भीग गए तो इन्हें दोबारा हासिल करना, अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरी आंख में आंसू थे, लेकिन बस एक ही बार बोला मैंने, महादेव बहुत समस्या हो जाएगी अगर मैं और मेरे कागज़ आज भीग गए। वो बहुत मेरी करीब 7-8 साल की मेहनत थी। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने हद से हद 10 सेकंड के अंदर बारिश बंद होती देखी है और धूप निकलती देखी है। मैं शायद समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन वो फीलिंग ऐसी थी जो मैंने घर पर आकर बताया तो हर किसी ने कहा कि भोले बाबा तेरी सुनते बहुत है। मैंने कहा नहीं, सुनते तो हैं, मुझे पता है, लेकिन आज जो मैंने देखा है वो पानी इतनी तेज पड़ रहा था, इतनी तेज बारिश थी और कहीं रुकने छुपने की जगह भी नहीं थी। बस आंख में आंसू थे कि आज अगर भीग गया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और बारिश ऐसे रुकी जैसे 10, 9, 8, 7, 6 इतनी देर में तो बारिश रुक गई जितनी देर में मैंने कहा होगा। ये बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि बच्चों वाली बात है, छोटी सी बात है कि बारिश रुक जाओ, रुक गई होगी, तुझे लगा कि तूने रोक दी। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने रोक दी, अपना विश्वास है भाई। विश्वास में इतनी शक्ति होती है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आज हम YouTube पर इतना बड़ा परिवार हुआ है, ये सब देखिए महादेव, मेरे परिवार और आप लोग जो मेरा YouTube का परिवार है, इनके सभी के आशीर्वाद, प्यार और सपोर्ट से हुआ है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला करता ही क्या हूँ। मैं आया, बैठा, कहानी सुनाई, चला गया, ठीक है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करते, आप देखते नहीं, आपको पसंद नहीं आती, आप बात नहीं करते, तब तक उस बात का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है। मेरे जैसे न जाने कितने आते हैं यार, कितने कहानी सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला है, मैं उससे बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब माई फीलिंग राइट नाउ, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन थोड़ा सा अलग तरीके से। देखो भाई, ऐसा है कि आपने एक सवाल भी पूछो मुझसे कि भाई यूट्यूब पे जे मतलब घणो ही मज़ेदार हिसाब किताब करने के लिए क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हमको तो जे बता दें। बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे जब, जैसे बहुत से जे कह रहे हैं कि हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, हमें कौन सा मतलब DSLR लेना चाहिए, हमें कौन सा माइक लेना चाहिए। तुम्हें ना चाहिए कुछ भी, तुम्हें सबसे पहले चाहिए मुंह। हंस कह रहे हो, बिना मुंह के ही बना लोगे। जब तुम्हारे पास मुंह है तो तुम भी कर सकते हो यूट्यूब, इसमें क्या बड़ी बात हो रही है। हाँ मतलब मुंह नहीं है और सिर कटे हो तो यूट्यूब पे तो रह नहीं, तो भैया फिर तो कौन करे सब्सक्राइब। फिर कभी भी ये मत सोचो कि गैजेट से आप कभी सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके पास माइक अच्छा होगा तो आप बहुत आगे ग्रो कर जाओगे, आपके पास फ़ोन बहुत महंगा वाला होगा, DSLR महंगा वाला होगा, ये होगा वो होगा। अरे कंटेंट होगा और प्यार करने वालों का भरोसा होगा, और तो भाई सब फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं हैगा। और मैं एक और बात बता दूं, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई तू मतलब वैसे बात जो करे है, कदी कदी तू उधर, कदी कदी तू इधर, मतलब कहाँ को है जो हमारे समझ ही नहीं आ रहा। तो आप लोगों को पता ना होगा, तो मैं शायद कुछ को तो पता है ना, पता मैं मथुरा से हूँ। हाँ मथुरा, सही सुना। वैसे अभी फ़िलहाल मैं मथुरा में नहीं हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हम पैदाइश मथुरा की हैं। हमने वहाँ बहुत समय निकाला भाई, और हमें गांव बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद, शहर से तो बहुत ज़्यादा। शहर की लंबी लंबी गाड़ी, महंगे महंगे फ़ोन, ओए होए, लंबे लंबे बड़े बड़े मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, हटा, और बड़ा सा खेत और सुंदर सा पेड़, उसके नीचे खाद डली हुई, और खा रहे हैं जी आम मज़े से। और ओए होए, वो होता है सीन, वो होता है मज़ा। अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने गांव देखो है? पिक्चरों वाला गांव नहीं कह रहा मैं, जो असलियत का गांव होता है वो कह रहा हूँ। अगर नहीं देखा ना, तो इस बार जब भी तुम्हारे को मिले मौका, या ऑफिस चलो छुट्टी, और
कोई से भी जो आपको लगता है कि इस गांव जाना चाहिए वहाँ जाओ, समय बिताओ और उनके लिए थोड़ा सा कुछ करके भी आओ। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जाम्पल के तौर पे आपको लगता है कि किसी घर में कोई ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, जैसे कि उनके घर में वाइट वॉश कराना है या थोड़ी सी मदद कर पाओ। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? जैसे वहाँ कोई बेटिया का ब्याह हो रहा है तो अपनी तरफ से थोड़ा कुछ कर दिया, भाई खाना अपनी तरफ से कर दिया। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करनी चाहिए। तो मेरा आप सभी से बस एक छोटा सा, एक मिनट भाई एसी बंद कर दे या मेरे को एक वो बंदर वाली टोपी दे दे, एक रजाई दे दे। है मतलब ठिठुर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर हूँ, ठंड लग रही है। आवाज़ देख रहे हो आप कैसी हो रही है? ये इस वजह से हो रही है कि कमरा इतना ज़्यादा चिल्ड कर दिया है, इतना ज़्यादा खुद। अरे एसी बंद करने को कही थी मैंने, लाइट ही बंद कर दी। एक तो समझ ना आती है, सवाई मचे ले रहे हैं। रुक जाओ भाई। और मैं आपको एक बात और सच्ची सच्ची बता दूं, सच्ची में मतलब मैं ये खुद नहीं करता हूँ कि लाइट मैंने बंद करवा दी हो, ऐसा कर दियो वैसा कर दियो। लाइट चली गई तब क्या कर सकते हैं? स्टूडियो की लाइट है, स्टूडियो अंदर चली जाती है, उसमें क्या कर लोगे आप? अच्छा मैं आपको एक बात बोलूँ, इंसान को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मैंने आज ये बात नोटिस करी है। मैं अपने दोस्त के घर गया था, वो चौधरी है मेरा दोस्त। मैंने कहा चौधरी साहब क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भाई, पंडित आजा भाई, बहुत दिनों बाद आया मैंने। और बालक बच्चे कैसे? बढ़िया जी भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो एक बालक आया खेलता हुआ, मैंने ओ बेटे, मैंने कैसा चल रहा भाई स्कूल? बहुत बढ़िया चल रहा चाचा, मौज आ रही है। बट टोन उसकी वैसी है। मैंने छोटे चौधरी साहब हमें एक बात बताइए। कर हाँ जी पूछो। मैंने इंग्लिश भी चल रही है स्कूल में, मतलब पढ़ाते हैं? हाँ। मैंने कहा मुझे एक बात बता, मैं तुझे एक हिंदी का वाक्य बताऊं तो उसके हिंदी की इंग्लिश बना देगा? बना देंगे चाचा, बताओ। मैंने कित जान ला करवाया, इसकी इंग्लिश बना। सोचता रहा बहुत देर तक, नहीं समझ आई। जो चाचा मुश्किल है, मैंने चल थोड़ा सा आसान पूछ लेता हूं। बसंत ने मुझे मुक्का मारा, इसकी बता। उनने बहुत देर तक सोचा, फिर उसके बाद हमारी जो भाभी हैं वो रसोई से क्या चिल्लाई, अरे इसका तो बहुत आसान है भैया। मैंने कहा आप बता दो। बसंत पंचमी। मैंने कहा अरे भैया बसंत पंचमी, जय हो, राधे राधे। तो कह रही क्या ठीक नहीं बताया हमने? एक ये स्टूडियो की खिड़की बंद कर दिया करो यार, मतलब मच्छर आ जाता, देख रहे हो, मतलब इतना बड़ा यूट्यूबर बैठा सामने से मच्छरों का चला गया, इज्जत रह गई कोई? यहाँ क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में कि मच्छरों के बीच में बैठ के बना रहा हूँ वीडियो? और हाँ, मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था ना कि आपकी वीडियो में जब आप अपनी टीम से बात करते हो तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं आती? भाई जिस दिन यू बीच में बोल गए ना, इनके पैसे काटूं। मैंने क्या रखा है, कोई से की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और गलती से किसी की आ जाती है तो फिर वो एडिटिंग मिक्सिंग में हटानी पड़ती है, क्योंकि इनमें से एक की आवाज़ ना बहुत अच्छी है यार। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपको कभी भी किसी भी चीज़ पर गुमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो सिर पर चढ़ के नाचने लगता है। और हमारा सिर इतना बड़ा भी नहीं है कि हम गुमान को सिर पर बिठाकर नचा लें। इसकी आवाज़ पता कैसी है? मैं कोशिश करता हूँ इसकी आवाज़ निकालने की। आपके घर में आपने महसूस करा होगा, कभी कभी ये आवाज़ आती भी होगी। सुबह 8 बजे, 7 बजे, शाम को नहीं आती आवाज़। इसकी आवाज़ कैसी है? जब ये मुझे आवाज़ देता है ना मेरे घर के बाहर आकर कि स्टूडियो की चाबी चाहिए, नितिन भैया स्टूडियो की चाबी लिया। आपको क्या लग रहा है? ध्यान से सुनिएगा, शब्द क्या है कि नितिन भैया स्टूडियो की चाबी ले आ। अब सुनिए, नितिन भैया स्टूडियो की चाबी ले आ। अब आपको मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि ऐसी आवाज़ के साथ ये जब मुझे मेरे घर के बाहर आवाज़ देता है तो अड़ोस पड़ोस में से आंटी अंकल निकल आते हैं कि शायद कोई कुछ बेचने वाले आया है। तो फिर मैंने इसे कह दिया कि देख भाई, घर के आगे तो तू बोल लिया है, वीडियो में किसी दिन मत बोल जाइयो। हंस क्या रहा मुंह पे हाथ लगा के? मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगली वीडियो में से बैठाऊंगा और फिर इससे कहूंगा कि तू बोल, ये सुनाएगा कहानी आपको। है ये क्या हुआ?
हंसते हंसते जमीन पे लेट गया है, हाथ और पैर दोनों ही हवा में इसके ऊपर को। जैसे हमारे किसके जैसा लग रहा है पता है? तो इस टाइम मेरे घर पे ब्लैक ही है, पता है ना? जब वो ज़्यादा खुश होता है वो भी अपने दोनों हाथ और पैर ऊपर कर लेता है और ज़मीन पे ऐसे ऐसे करता है, वैसा ही लग रहा है इस टाइम। अच्छा मैं आपको क्या अभी ये आप देखो, एक मिनट, ये भाई ये जेट, मतलब मैं जहाँ हूँ अभी, ठीक है, इसके पीछे इतने पेड़ हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। मतलब फुल टू ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आ रही है। और ये उधर की खिड़की, जो हमारी सबसे ऊपर वाली खिड़की, उसे खोल देते हैं। अब उसे बंद करने के लिए 2 स्टूल लगाए जाएंगे तब वहां पहुंचे आदमी। तो आज मैंने जो आपको बताया, आप मेरी बात समझे कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप वो काम नहीं कर सकते जो सामने वाला ऑलरेडी कर रहा है। एग्जाम्पल यूट्यूब है ना, आपके पास मुंह है तो आप कर सकते हो, इससे गैजेट्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, मतलब ज़्यादा तो नहीं होती। कंटेंट और अपनों का साथ बेहद ज़रूरी है। अब मैंने जो भी आपसे बातें करी हैं इनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और सवाल को जब आप आंसर करेंगे तो अपने नाम और जगह को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक नाम के कई लोग आ रहे होंगे जिनके मैसेजेस आ चुके होंगे ऑलरेडी। तो ऐसा ना हो कि अजय नाम के 50 मैसेज आ जाएं। तो अजय आप कहाँ से हो, ठीक है, वो बताइएगा ज़रूर। या आप अपने ना निक नेम के साथ भी मैसेज करिएगा। आपका नाम अजय है, घर पर सब आपको अज्जू बोलते हैं, ठीक है, तो आप मुझे इस तरह से मैसेज कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है, घर पर ये बोलते हैं और आपके 3 आंसर ये रहे, मतलब क्वेश्चंस के आंसर ये रहे, तो मैं आप तक जल्दी पहुंच सकता हूं। और हाँ, आज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे तो बड़ा अजीब लगेगा बोलते हुए, लेकिन फिर भी आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी भी खास परिवार के सदस्य से या अपने खास दोस्त से बस एक से सब्सक्राइब करवा सकते हो? अगर बहुत मुश्किल है तो रहने देना। और मैंने ये बोला किस नाते है, आप पर हक है मेरा। जिस तरह से आप मुझे मैसेज करके बातें कहते हो, समझाते हो, ऐसे मैं भी आप लोगों पर अपना हक समझता हूं कि जो मैं कहूंगा आप मेरी बात सुनोगे। वो अलग बात है कि आप उसको करें या ना करें, लेकिन मैं कह तो सकता ही हूं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप हो पाए तो सिर्फ एक बंदे से सब्सक्राइब कराइएगा। और हाँ, 1 मिनट, ऐसे नहीं किसी से आपने बस उसका फ़ोन लिया और सब्सक्राइब कर दिया ना। कोई भी एक वीडियो जो आपको लगता है कि आपको अच्छी लगती है, आप उसे शेयर करिएगा। पहले वो देखे, सुने, अच्छी लगे तब सब्सक्राइब, ठीक है। मैं ऐसे ना, मतलब ऐसे नहीं कि परिवार में बहुत सारे इकट्ठे कर लो ना। परिवार में वो लोग हों जो कि आपको सपोर्ट करें, जो आपके साथ बढ़े, जो आपको सिखाएं, समझाएं कि नितिन यहाँ गलती करी थी, ये अच्छा किया था, ये कहानी मज़ेदार थी, इस कहानी ने रुला दिया या इस कहानी से डर लगा। जब तक मुझे ऐसे बताने, समझाने, कहने वाले नहीं होंगे तो फायदा नहीं यार, सच्ची बता रहा हूं। कहानी सुनाने वाले भाई मेरे जैसे हजारों हैं, लेकिन आप लोग यहां वक्त देते हैं तो कुछ तो बात हम में भी है। बस मैं उस कुछ बात के नाते आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ एक इंसान से आपको सब्सक्राइब करवाना है। एक और मेरे दिमाग में बात आई थी कि जब आप किसी को जोक भेजते हो, सेंड करते हो, तो पहले ये भी तो देख लो कि वो कौन सी सदी का जोक है। वैसे तो हम जोक्स वगैरह, चुटकुले वगैरह ना भेजते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भाई वो जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिला हुआ है वहाँ सिर्फ कहानियाँ डिस्कस होती हैं और आपसे पूछा जाता है, आप बताते हो, वहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग भेजते हो। मुझे आज किसी ने एक मैसेज भेजा कि टीचर ने गोलू से कहा, गोलू ABC सुनाओ। गोलू ने कहा ABC। टीचर ने कहा और सुनाओ। गोलू ने कहा और सब बढ़िया है, आप सुनाओ। ये हाथी चींटी के चुटकुलों से भी पुराने हैं, तो इसीलिए अगर आपके पास कुछ नए हैं तो आप किसी दिन हम चुटकुला सेशन भी करेंगे, ठीक है। या अगर आपको इस तरह के ही चुटकुले, जोक्स, शायरी, कॉमेडी, मजाक, मस्ती कि कुछ भी चल रहा है, अगर उस तरफ भी आपको देखना है ना कि क्या हो रहा है, तो अपना वो जो सेकंड चैनल है
आपको पता ही होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर आ सकते हो। वहां सच में मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां तो मुझे पता है कि मुझे किसकी कहानी आई है, सुनानी है, किस तरह से सुनानी है। वहां कैमरा शुरू हुआ, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, बस शुरू हो गया तो बस दिल में जो आ रहा है आपसे बात कर रहा हूं। वहां तो ऐसा चलता है। शेर व शायरी आ सकती है, वहां मोहब्बतों की बातें भी हो सकती है। सही सुना आपने। एक लड़की थी दीवानी सी, किसी पे नहीं मरती थी, रोज सुबह सवेरे गलियों से गुजरा करती थी। मंदी मंदी नहीं, तेज तेज आवाज में सबसे कहा करती थी, पुराने कपड़े ले आओ और ले लो कटोरी डोंगे चम्मच। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा आपका नाम, आपकी जगह उससे पहले हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम सब मिलकर यहाँ तक आए हैं। आगे भी इसी तरह साथ, प्यार, सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद।